लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। इस शिविर के माध्यम से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग को लेकर जो चर्चा है, केंद्रीय मंत्री बनने की अफवाहें हैं और चिराग पासवान ने इस पर अभी तक मुहर नहीं लगाई है। तो इसको लेकर भी जहां संशय की स्थिति बरकरार है, वहीं पशुपति पारस को लेकर चर्चा है कि पारस को इस बार मंत्रालय में जगह नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों से हटकर देखें तो बिहार में पशुपति पारस ने गठबंधन और चिराग पासवान को लेकर बड़ा फैसला करने का निर्णय ले लिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और चिराग पासवान सहित बिहार के कई नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जब स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में पशुपति पारस ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रिंस राज करेंगे। प्रिंस राज पहले भी कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सहित तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। पशुपति पारस पिछले दिनों दिल्ली से पटना लौटे और उन्होंने इस गठबंधन पर सारी बातों को रखा और साथ में ये भी बातें कही कि आने वाले दिनों में वो किस गठबंधन में रहने वाले हैं। दरअसल प्रिंस राज और पशुपति पारस जिस तरीके से एक अलग गुट बनाकर और चिराग पासवान के सभी सांसदों के साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कैसे फैसला होगा और कितनी सीटें उन्हें दी जाएंगी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो उसमें जो सीटों का समीकरण बैठा, उसमें चिराग पासवान के पास 6 सांसद आए। अब वहीं अगर बात करें तो एक तरफ जहां चिराग हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, तो दोनों पार्टी की बैठक लगातार चल रही है। आज देर शाम पशुपति पारस की बैठक की जानी है, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक की जानी है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में कब तक रहना है, कितने दिनों तक राजनीति करना है और बिहार में कैसे इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं तो क्या पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे, क्या पशुपति पारस एनडीए के लिए राजनीति करेंगे या पशुपति पारस अलग राजनीति करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं देखें तो पशुपति पारस लगातार हाजीपुर और अन्य क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां से संभावना है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हाजीपुर को लेकर अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें पशुपति पारस का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में चिराग और भाजपा के साथ गठबंधन पर आज बड़ा फैसला लेंगे। देर शाम बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद प्रिंस राज करेंगे और इस बैठक में तमाम सांसद और पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, सभी मौजूद रहेंगे और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।